साला बाप कनाडा में जाकर अपने भी बेटे का मुलाजिम बन गया। पहले अपने बेटे को बैरून मुल्क भेजा, 10 साल बाद बेटे का राब्ता होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाएं ताकि मैं खुद आपका ख्याल रख सकूँ। बेटा जो है वहाँ से 6 माह का वीजा भेजता है, पोते को बहुत ज्यादा नहलाना शुरू कर देती है। तो उसकी बेगम ये कहती है कि तुम्हारे जो वालिद साहब है उसमें से मुझे एक बदबू सी आती है, तो वही बदबू मुझे अपने बच्चे से भी आती है, तो इसलिए मुझे नहलाना पड़ता है। अपने ही बाप को बुला लेते हैं, उससे घर के काम भी करवा लेंगे, ना उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपने पोते का नाश्ता भी बनाते हैं, अपने बहू और बेटे की गाड़ी की सफाई करते हैं, उसके ऊपर से बर्फ हटाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। 55 साला बाप कनाडा में जाकर अपने भी बेटे का मुलाजिम बन गया। जी हाँ, बिल्कुल तमाम तर तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। तमाम तर बात क्या है आपको बताएंगे। शकील नामी ये शख्स है जो कि एक गाँव का रिहायशी था। इसका एक बेटा और एक ही बेटी थी। इसने पहले अपने बेटे को बैरून मुल्क भेजा। इसके बेटे ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ एक अच्छा कमाऊँगा, एक हैंडसम अमाउंट कमाकर खुद भी एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारूंगा और आप लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बेटा बाहर चला जाता है, टाइम गुजरता रहता है। बाप जो है, शकील नामी ये जो बाप है, अपनी बेटी की शादी करता है, फिर इसकी बीवी की वफात हो जाती है। ये फिर अपने घर में अकेला रहना शुरू कर देता है। अकेला रहने के दौरान जो है ज़ाहिर घर के मुख्तलिफ काम भी किया करता था और मुख्तलिफ चीज़ें खुद ही संभाला करता था। 10 साल बाद बेटे का राब्ता होता है और इस 10 साल के अरसे के अंदर जो है वो बेटा वहाँ पर शादी भी कर चुका हुआ होता है और बेटे का आगे एक और भी बच्चा जो है वो पैदा हो चुका होता है। खैर, बेटा राब्ता करता है बाप के साथ और बाप को कहता है कि आप वहाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि आप वहाँ पर अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं, घर में बिल्कुल अकेले होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाएँ ताकि मैं खुद आपका ख्याल रख सकूँ, मैं खुद जो है आपकी खिदमत कर सकूँ। तो बाप जब ये सुनता है तो बाप जो है वो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि ज़ाहिर है औलाद इसलिए मांगी जाती है और ख़ास तौर पे बेटों को इसलिए अल्लाह से दुआ कर करके मांगा जाता है कि या अल्लाह हमें बेटे से नवाज, ताकि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, बड़ी उम्र को पहुँचें, तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा सहारा बन सके। तो उसको भी लगता है कि अब जो है मेरा वो वक्त आ चुका हुआ है कि बेटा मेरा सहारा बनेगा। तो वो भी यहाँ पर तमाम तैयारी कर लेता है और बेटा जो है वहाँ से 6 माह का वीज़ा भेजता है कनाडा का। और बाप यहाँ से खुशी खुशी जो है वो अपने दोस्तों को भी बताता है कि मेरे बेटे ने मुझे बुला लिया, 10 साल बाद मैं अपने बेटे को मिलने जा रहा हूँ। तो बाप बड़ी खुशी के साथ जो है वो कनाडा जाके पहुँचते हैं। जब कनाडा पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है शुरू के अंदर तो उसका जो बेटा है और बहू जो है वो बड़ी खुशी के साथ उसको मिलते हैं, उसको घर लेकर जाते हैं, बड़े प्यार के साथ रखते हैं। लेकिन आहिस्ता 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 जो है वो रवैया चेंज होने लग जाता है। और उस दौरान जो है एक बात जो सबसे ज़्यादा वो नोट करता है वो ये है कि वो देखते हैं कि मेरी जो बहू है वो मेरे पोते को जो है वो, शकील साहब जो है वो ये कहते हैं कि वो मेरे पोते को बहुत ज़्यादा नहलाना शुरू कर देती है। मैं अपने बेटे को कहता हूँ क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा है और बच्चा जो है वो अभी छोटी उम्र का है, उसको ठंड लगती है, वो बीमार हो जाएगा, खुदा न खास्ता, तो तुम अपनी बेगम को ज़रा कहो कि वो क्यों उसको इतना ज़्यादा नहलाती है। तो जब शकील का बेटा अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी को जाकर ये तमाम दास्तान बताता है कि तुम क्यों उसको इतना ज़्यादा नहलाती हो, वालिद साहब जो है शिकायत कर रहे थे, तो उसकी बेगम के जो अल्फाज थे वो जो है शकील साहब जब सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उसकी बेगम ये कहती है कि तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारे जो वालिद साहब है उसमें से मुझे एक बदबू सी आती है और जब हमारा बेटा उनके पास बैठकर या उनसे खेल कर जब वापस आता है तो वही बदबू मुझे अपने बच्चे से भी आती है, तो इसलिए मुझे नहलाना पड़ता है। जब ये बात जो है वो बाप सुनता है तो वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो फिर बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि मैं बेटे के घर में और बहू के घर में रह रहा हूँ, तो मुझे ये तमाम चीज़ें जो है वो बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी और इन पर सब्र भी करना पड़ेगा। खैर, वक्त थोड़ा और गुजरता है, तकरीबन 1 से 1.5 माह गुजर जाता है। 1.5 माह गुजरने के बाद जो है मियाँ बीवी फिर से आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं जो उनका बेसिकली प्लान भी था उनका, क्योंकि ये प्लान था कि हम अपने बाप को यहाँ बुला लेंगे, यहाँ पर अगर हम किसी को मुलाजिम रखेंगे तो हमें उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, उसको मुलाजिम को छुट्टियाँ भी देनी पड़ेंगी, उसके और भी ख्यालात उस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम ही अपने ही बाप को बुला लेते हैं, उससे घर के काम भी करवा लेंगे, ना उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी और वो घर का फ़र्द होगा, तो ना वो कोई छुट्टी मांगेगा, ना वो कहीं जाने की कोई बात करेगा। तो खैर 1-1.5 माह के बाद जो है वो आपस में मशवरा करते हैं, क्योंकि हमारे वाले साहब तो घर में होते हैं, बच्चों का भी ख्याल रख लेंगे, तो ऐसा करो तुम भी जो है वो नौकरी शुरू कर दो। वो अपनी बेगम को कहता है, शकील का बेटा। जी, बाप जब सुनता है बाप कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप लोग अपनी जो है लाइफ को एंजॉय करें, आप जाएँ काम शाम करें, मैं यहाँ पे घर पे होता हूँ, मैं बच्चों का ख्याल रख लिया करूँगा। खैर जी, वो नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जब नौकरी शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है बाप जो है सारा दिन घर में रहता है, शकील साहब जो है घर में रहते हैं, वो अपने पोते का भी ख्याल रखते हैं। खैर, फिर थोड़ा सा वक्त गुजरता है, शकील का बेटा अपने बाप को कहता है कि अब्बू जी आप एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो वो बाप कहते हैं बेटा तुम हुक्म करो। तो वो कहते हैं कि आपकी बहू, आपको पता है वो शाम को थकी हुई आती है, तो आप ऐसा किया करें कि खाना शाना भी थोड़ा सा बना दिया करें।
तो बाप कहते हैं कोई मसला नहीं बेटा, मैं खाना भी बना दिया करूँगा, इसमें कोई मसला नहीं, आप लोग थके हुए आते हो तो मैं बना दिया करूँगा खाना। अब चूंकि वो घर में जब अकेले रहता था पाकिस्तान के अंदर, तो अक्सर औकात वो घर में खुद खाना भी बना लिया करता था, इसलिए उसको खाना बनाना आया करता था। वो खाना बनाना शुरू कर देता है। खैर बहू और बेटा खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, एक और जिम्मेदारी जो है उससे भी हमारी जान छुटी। बच्चे पहले बच्चे के ख्याल रखना पड़ता था, उससे भी जान छुटी। घर की साफ सफाई, उससे भी जान छुटी। अब जो है ये खाने की टेंशन, उससे भी जान छुटी। खैर फिर वक्त गुजरता है तो बेटा फिर बाप को कहते हैं कि अब्बा जी एक रिक्वेस्ट थी। तो बाप कहते हैं बेचारा कि बेटा तुम हुक्म करो। वो कहते हैं सुबह ठंड होती है, जब हम निकलते हैं दफ्तर के लिए तो हमें वो गाड़ी की सफाई करनी पड़ती है, ऊपर से बर्फ हटानी पड़ती है। तो आप चूंकि जल्दी उठ जाते हैं तो आप ज़रा सफाई कर दिया करें गाड़ी की भी। अब बाप बेचारा वो क्या वहाँ पे कह सकता है या क्या कर सकता है। तो बाप बेचारा कहता है ठीक है, 10 साल हो गए वो अभी तक अपने बेटे के पास है। अब वो 65 साल के हो चुके हुए हैं और वो अभी तक सुबह उठते हैं, सुबह बच्चों का, अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपने पोते का नाश्ता भी बनाते हैं। नाश्ता बनाने के बाद वो बाहर जाते हैं, अपने बहू और बेटे की गाड़ी की सफाई करते हैं, उसके ऊपर से बर्फ हटाते हैं। उसके बाद उनके जो बेटा और बहू है वो बदबख्त में है, उसको औलाद को कहूँगा बदबख्त औलाद जो है, उन्हीं गाड़ियों में बैठकर फिर काम पे चली जाती है। फिर बाप सारा दिन जो है वो घर की देखभाल करता है, घर की सफाई तमाम तर जो है मामला देखता है। फिर रात के लिए, शाम के लिए उनके लिए खाना भी बना के रखता है। वो आते हैं, खाना खाते हैं, अपने कमरों में सो जाते हैं और इस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजर रही है। और वो शकील साहब का ये कहना है कि मुझे बस ये है कि ठीक है, मैं अपने, क्योंकि मैं अब आखिरी उम्र में हूँ और मुझे नहीं पता कि कब मेरा जो है आखिरी बुलावा आ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आखिरी वक्त है वो मेरा बेटे के पास गुजरे। मैं अगर यहाँ पर जान दूँ तो अपने बेटे के पास जान दूँ, बस इसलिए जो है ये मैं तमाम काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि यही वालिदैन होते हैं जो अपने अल्लाह से, खुदा से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें औलाद दे दे, हमें बेटे से नवाज, ताकि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, हम बूढ़े हो जाएं तो हमारा सहारा बन सके। लेकिन अल्लाह पाक ऐसे बदबख्त औलाद से जो है वो बचाए। बाकी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, क्योंकि मेरे पास तो इस बदबख्त बेटे के लिए कोई अल्फाज नहीं है, जिसने अपने ही सके बाप को जो है वो इसलिए मुलाजिम बना रखा है कि ज़ाहिर है वो कनाडा में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वो मुलाजिम रखेंगे तो उनको ज़ाहिर है हाईली पेड भी करना पड़ेगा, उनकी और भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसने और बहू ने मिलकर इसलिए ये प्लान किया कि हम अपने बाप को ही घर में नौकर रख लेते हैं। एक तो घर का फ़र्द भी होगा, वैसे भी चोरी का भी डर नहीं होगा, कोई तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी और मुफ्त में हम तमाम काम भी करवाते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।